प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम अध्ययन करेंगे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला के भाग 3 का। इस भाग में मुंशी प्रेमचंद जी ने 4 चरित्रों को उभारा है। पहला है कल्याणी, जो प्रथम और द्वितीय भाग में अपने पति उदय भानुलाल के साथ जो कड़वाहट भरी बातें कही गई है उन पर पश्चाताप करती है और सोचती है यदि मैं इस तरह की बातें नहीं करती तो मेरे पति की मौत नहीं होती। वह कहती है मैं ही अपने प्राणाधार की घातिका हूँ। ये वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को बाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में करा कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है। शोकाकुल हृदय को इससे ज़्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न हो गए, अंतिम समय तक अपने हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी हाँ, मेरी 25 वर्ष की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राणपति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वह कदाचित रात को घर से न जाते और न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभावों की कल्पना करके अपने अपराध को बढ़ा चढ़ाकर वह आठों पैर उड़ती रहती थी और इस तरह से कल्याणी पश्चाताप करती है। ये विद्यार्थियों, इन पंक्तियों से हमें यह प्रेरणा भी मिलती है कि पति और पत्नी में आपसी झगड़े होते रहते हैं, लेकिन उन झगड़ों को कभी भी दिल पर नहीं लेना चाहिए या अपने हृदय में गहराई से नहीं उतरने देना चाहिए, क्योंकि ये जो बातें होती है ये ऊपरी स्तर पर होती है, आंतरिक चाहत से जुड़ी हुई नहीं होती है। और कई बार हम इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसे फैसले कर लेते हैं जो पूरे जीवन भर स्वयं को भी और पूरे परिवार को दुखी कर जाते हैं। कल्याणी भी अपने किए पर इसी तरह पश्चाताप करती यदि वो इस तरह की कड़वाहट भरी बातें नहीं करती, और उदय भानु भी यदि उन बातों को दिल पर नहीं उतारते तो उनका जीवन बच जाता और उनकी गृहस्थी बच जाती। तो इससे लगता है इन पंक्तियों से कि पति पत्नी की बातों को, पति पत्नी के झगड़े को कभी गहराई से नहीं लेना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ इसमें एक उभर कर और आती है कि जो लोग वकील साहब के रहते नाते रिश्तेदार बनते थे, प्रेमी बंधु बनते थे, वो सारे के सारे ही उस घर को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ खिलाने पिलाने वाला नहीं रहा। तो वास्तविक रिश्ते भी वहाँ बहुत कम थे। इस तरह से कल्याणी दुखित होकर के जहाँ अपनी बेटी का विवाह तय हुआ है वहाँ एक पत्र लिखती है। पत्र को एक पुरोहित जिसका नाम मोटे राम है लेकर के चले जाता है। मोटे राम को जो कि भालचंद्र के घर पर जाकर पहुंचता है तो भालचंद्र बड़ा सम्मान करता है, लेकिन जब उसको ये पता लगता है कि वकील साहब स्वर्ग सिधार गए हैं तो उसका चालाकी भरा व्यवहार सामने आता है। वह पंडित को अपने वचनों से गुमराह करना चाहता है, लेकिन पंडित जी मंझे हुए हैं, चतुर हैं, समझदार हैं, कैसे न कैसे रिश्ते का निभाह करना चाहते हैं। इसलिए वो भालचंद्र से कहते हैं कि महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। और भालचंद्र भी
इसी तरह से उनकी दिखावा करके इस विवाह को कैंसिल करना चाहते हैं। और वो किस तरह की बात करते हैं देखिए भालचंद्र उस पंडित जी से। ईश्वर को मंजूर ही न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह वज्र गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूलों ने समाता था कि शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफ़ी है, उसे देखकर तो जख्म और हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं, इसे गुण समझिए चाहे दोष। जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई, फिर उसकी याद चित्त में न उतरती थी। अभी तो खैर इतना ही है, उनकी सूरत आँखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। अर्थात वो उदय भानु कैसे न कैसे इस विवाह को टालना चाहता है। पंडित तो चाहता है कि ये विवाह हो जाए, लेकिन उदय भानु अपने चालाकी भरे व्यवहार से छल से ऐसी बातें करते हैं ताकि वो विवाह भी न करना पड़े और उसके सर पर दोष भी न बढ़े। इसलिए वो कहता है ये ईश्वर को ही मंजूर नहीं था ये विवाह, और हो सकता है ये अमंगल हुआ है, ये इसीलिए हुआ कि ये कन्या मेरे घर में नहीं आए और मैं उस दुख को सहन नहीं कर पाऊँगा। रोते रोते मेरी तो आँखें ही फूट जाएगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है, जो मर गया वह लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। अर्थात मैं इसलिए नहीं करना चाहता ताकि उस लड़की पर और दुखों का पहाड़ नहीं टूटे, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि उनको लग रहा है कि वकील साहब मुझे पैसा दे नहीं पाए। वकील साहब की जो घरवाली है कल्याणी, वो मुझे दहेज का रुपया दे नहीं पाएगी। पहले तो उन्हें उम्मीद थी कि 15-20 हज़ार रुपये तो ले दे करके मिल ही जाएंगे, लेकिन अब वो संभावना ख़त्म हो गई है। इसलिए पंडित जी को बहका करके छल कपट की बातें करके वो इस तरह से उस विवाह को निरस्त करना चाहते हैं ताकि उसके सर भी कलंक न लगे। वो भालचंद्र कहता है पंडित जी हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना लड़की से भी नहीं है, अपनी लड़की से भी नहीं है। लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं तो मेरा क्या बस है। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल की सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत अमंगलमय हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निगल जाती। समदिन साहब को समझा कर कह दीजिएगा मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। देखिए किस तरह के चालाकी भरा व्यवहार भालचंद्र यहाँ करता है और उस विवाह को टाल जाता है। इस तरह हीले हवाले देते हुए पंडित को वो बहकाने का प्रयास करता है और अंत में वो इस विवाह का निरस्त होना अपने सर नहीं मढ़ना चाहता है, तो अपनी पत्नी के पास उस पत्र को लेकर के जाता है और उससे कहता है कि देखिए कल्याणी की चिट्ठी आई है। पहले तो भालचंद्र की पत्नी रंगीली बाई इस बात को कहती है कि विवाह कैंसिल कर दो, लेकिन जब वो चिट्ठी पढ़ती है तो उसका संवेदनशील हृदय कल्याणी की उस करुणा भाव से द्रवित हो जाता है और आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो विवाह करने की ठान लेती है। भालचंद्र अपना पासा अपने ही ऊपर उल्टा पड़ता हुआ महसूस करता है और खुद उसे समझाता है कि तू जैसे कहती वैसी बातें नहीं है। तू उपन्यास पढ़ती है, क्या उनके वास्तविक पात्र दुखी होते हैं? नहीं, वे सब काल्पनिक है। ये बातें भी बनी बनाई हैं, काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रंगीली बाई कहती है कि जाकर देखो पंडित जी यहीं बैठे हुए हैं क्या, उनसे विवाह की हामी भर दीजिए। इस तरह से
भालचंद्र जब अपने आप को नाकामयाब होता हुआ देखते हैं तो वो फिर कहते हैं कि तुम जैसे खुद सरल हो वैसी दूसरी को सरल मत समझो। लेकिन रंगीली बाई उनके भाव ताड़ जाती है और वह कहती है तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। तुम समझते हो मुझे चकमा दे जाओगे, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस को पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मड़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो झूठ कहती हूँ। इस तरह से वो उसे पहचान लेता है। आगे जाकर के रंगीली बाई कहती है जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ, तुम्हें मेरी कसम है जरा देख लो कितना झेपे हुए हो। अर्थात तुम्हारी झूठ तुम्हारे चेहरे पर प्रकट हो रही है। रंगीली कहता है इतना ही जितना कोई भलमानस चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है। भालचंद्र खैर मैं झेपा ही सही, पर विवाह न होगी। रंगीली बाई मेरी बला से जो चाहो तुम करो। फिर वो एक बार कहती है कि एक बार अपने पुत्र से भी पूछ लो। पुत्र भी, लेकिन पुत्र मोहन बड़ा सुंदर है और आता है जो उससे पूछते हैं तो वो यही कहता है कि यदि कहीं से लाख का ढोल मिल जाए तो बात ही कुछ और है। वो भी पैसा लेने के प्रयास में है। रुपए किसे काटते हैं, लाख रुपए तो लाख जन्म में भी न जमा कर पाऊंगा। अर्थात वो भी यही दहेज का लालची है और वो भी यही सोचता है यदि मुझे अभी ऐसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे तो नौकरी में जीवन भर में इतना रुपया जमा नहीं कर पाऊंगा। तो वो अपना जीवन ऐसे काटना चाहता है, लेकिन दहेज में रुपये लेना चाहता है। भुवन कहता है कि धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे वह गालियाँ भी सुनाई तो भी चूँ न करूँ। दुधारी गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है। इससे पता चलता है कि भालचंद्र और उसका बेटा भुवन मोहन भी दहेज का लालची है। रंगीली कहती है भी कि तुम बाप पूत दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के गली पर छुरी फेरते हैं। यहाँ पर देखिए मुंशी प्रेमचंद ने एक कठोर प्रहार भी किया है। दहेज प्रथा किसी भी कन्या पर अर्थात उसके गले पर छुरी फेरने के समान है। जो एक सुयोग सुशील कन्या को एक सुयोग्य वर नहीं मिलने देता है। और यहीं से निर्मला का जीवन दुखों की ओर बढ़ने का संकेत मिल जाता है। अब पंडित मोटेराम हैं, वो सोचता है विवाह तो हो ही नहीं रहा, तो वो अपना पेट में भूख की बात करता है और आओ सत्कार में एक आना देकर के भालचंद अपने कहार से मिठाई मंगाता है। लेकिन काफ़ी देर बाद नहीं आने पर उस कहार के मोटेराम पुरोहित सोचता है कि इस तरह से तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा और एक आने से होगा भी क्या। वो जिधर कहार गया उधर ही चल जाता है और वहीं पहुंच जाता है जहां हलवाई की दुकान पर वो कहार बैठा हुआ है। बड़ी चतुरता से वो उस कहार से बात करता है और हलवाई से बात करता है और वहाँ पर 3 सेर मिठाई को वो चट कर जाता है और फिर वापस लौटता है। भालचंद्र झूठी मान मर्यादा बनाने के प्रयास में कहता है कि दाल बाटी बनाई है, लेकिन वो मोटेराम कह देता है कि आप ही की मिठाई वहाँ पर खाई है। भालचंद चिंतित होकर पूछता है कि कितनी खाई है, हलवाई ज़्यादा लिख लेगा। वो कहता है ज़्यादा नहीं, 3 सेर खाई है। वो उसकी अचंभित रूप से उसकी आंखें फटी रह जाती है। अर्थात यहाँ पर व्यंग है कि भालचंद्र अंदर ही अंदर से बड़े दुखी होते हैं और सोचते हैं ये पंडित का पेट कितना बड़ा है, ये इतनी सारी मिठाई खा गया, ये तो 2-4 दिन ठहर गया तो मेरा बड़ा नुकसान कर देगा। वो उससे निकालने के प्रयास में है। यह बात वो रंगीली बाई को जाकर कहता है, लेकिन दोनों के वार्तालाप को पुरोहित मोटेराम सुन लेता है और पंडित मोटेराम से झूठ माट के लिए एक दिन और ठहरने के लिए कहता है। लेकिन पंडित मोटेराम उनकी बातों को समझ जाते हैं और उसकी जो पेट की निंदा की है वो उसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। इसलिए वो ये सारी बात सुनने के बाद में रुष्ट हो जाता है और
पंडित है जो भालचंद्र को कुछ कड़वी बातें सुना देता है कि तुम्हारे यहाँ ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता है, तुम्हारा जैसा जजमान मैंने देखा नहीं, हम किसी जजमान के घर पर चले जाते हैं तो हमारी सेवा में आगे पीछे घूमते रहते हैं, तुम हमारा क्या सत्कार करोगे। इस तरह से पंडित मोटेराम भालचंद्र को उसकी हैसियत और औकात दिखा देता है। भालचंद्र इसी को छिपाने के लिए उसे जाते जाते सोचता है कैसे न कैसे मेरी बातें सारी दबा के रख ले ये, तो उसे 10 रुपये की भेंट देता है। लेकिन पंडित और जो पुरोहित वो उनकी पूरी हैसियत उन्हें बता जाता है। अंत में भालचंद्र कहता है यूँ जान न बचेगी, लाओ 10 रुपये विदाई के बहाने दे दूँ, इस पर फिर इस मनहूस की सूरत न दिखाएं। रंगीली ने बहुत पछताते 10 रुपये निकाले और बाबू साहब ने जाकर के पंडित जी के चरणों में रख दिए। धत तेरी मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद करोगे। पंडित मोटेराम भी बड़ा चतुर है, अच्छे से तो भोजन करा और लास्ट में उसकी पूरी औकात दिखा दी और औकात दिखा करके उससे अच्छी सी दक्षिणा भी ले आए। दोनों में किसी का भला हुआ हो नहीं हुआ हो, पुरोहित ने इतना अपना भला इसमें कर ही लिया। तुम समझते हो कि 10 रुपये देकर मुझे उल्लू बना लूँगा, इस फेर में न रहना, यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे, मालूम नहीं अब भी मुझे करपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया है, कहीं ये रुपए भी तो पानी में ही नहीं गिर पड़े। अर्थात इस तरह से यह उपन्यास कल्याणी देवी, रंगीली बाई, भालचंद्र और भुवन मोहन और मोटेराम के चरित्र को उजागर करता है और समाज में दहेज प्रथा पर प्रहार करता है, आपसी पारिवारिक कलह पर भी प्रहार करता है और परिवार में कलह न करने की प्रेरणा देता है। पंडित मोटेराम और भालचंद्र की चतुराई को भी अभिव्यक्त करता है। धन्यवाद।